नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सूडो वामपंथी इस देश में जिहादी एलिमेंट्स और कांग्रेसियों के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश की भोली भाली या यूं कह लो बेवकूफ़ जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अगर कहीं चींटी भी मर गई तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। अगर कोई कहीं साइकिल से गिर गया रोड पे चलते हुए तो उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार है। नो डाउट मोदी सरकार इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे बुरी तरीके से फेल हुई है, ये मेरा आकलन भी कहता है। मोदी सरकार को इन सूडो वामपंथी गुंडों, इन जिहादी गुंडों पर जो जिस प्रकार से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था चाहिए था वो एक्शन लिया नहीं। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू बेमौत मारा जा रहा है। वहाँ रोड पे राकेश टिकैत बैठ करके अपना झमूरा बजा रहा है और नेशनल हाईवे को उसने और पूरी दिल्ली को उसने बांझ बना रखा है। शाहीन बाग बन जाता है, कभी दिल्ली में राइट हो जाती है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से पालन नहीं करवा पा रहे हो। तो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे तो मैं बिल्कुल 0/10 दूंगा इस कायर और डरपोक बीजेपी सरकार को, जो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बचा पाई। लेकिन ये जो सूडो लेफ्ट है और ये जो जिहादी मेंटालिटी वाले लोग हैं, ये देश में एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मोदी हर मोर्चे पर ही फेल है, और देश के लोगों में ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मोदी तो हर मोर्चे पर ही फेल है, कहीं अगर चींटी भी मर गई तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार। जैसे कि आजकल कोविड प्रोटोकॉल और कोविड को लेकर के चल रहा है। कोरोना संक्रमण पूरे देश में महामारी के रूप में फैल चुका है। फैला क्यों है इसके बारे में थोड़ी देर में ही बात करते हैं, लेकिन फिलहाल फैल चुका है और मोदी सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि सबको ऑक्सीजन पहुंचे। लेकिन इसमें दिल्ली सरकार जैसे अरविंद कोरोनावाल अडंगा अड़ा रहे हैं, और जहां जहां भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे अडंगा अड़ाया जा रहा है, जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र। लेकिन वो राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार नहीं है जो ऑक्सीजन सप्लाई को, ऑक्सीजन के संचालन को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है मोदी, है ना। जैसे कि मोदी ने ही 150 करोड़ लोग पैदा किए हैं इस देश में, और मोदी ने ही कहा था कि जनसंख्या विस्फोट कर लो इस देश में। दोस्तों, मैं जब से यूट्यूब के अपने इस चैनल द ब्लेस्ड इंडियन पे वीडियोस बना रहा हूँ, आप जरा शुरुआती वीडियोस मेरे देख लो। मैंने शुरुआत ही कोरोना के टाइम से करा था, जब पिछले साल कोरोना आया था। उस टाइम ही मैंने कहा था कि ये देश एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है कि यहाँ पे कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या बिल्कुल महामारी की तरफ फैल सकती है, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो गया है, जिस तरीके से इतनी छोटी सी जगह में इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को फिट किया जा रहा है। हम दुनिया के 7वें बड़े देश हैं जमीन के लिहाज से, लेकिन यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रह रही है। हम चीन को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं आबादी में। बिल्कुल ऐसा मान के चलिए 150 करोड़ से हमारी आबादी कम नहीं है। ये जो नई जनगणना आएगा ना, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अब जनसंख्या विस्फोट के कारण कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या इस देश में बिल्कुल हॉटस्पॉट बन के फैलेगी। ये मैंने बहुत पहले ही अपने वीडियोज में कहा था कि कोई भी समस्या, ये देश समस्याओं का घर बनते जा रहा है, क्योंकि इस देश समस्या की जड़ जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है ना, आवश्यकता से बहुत अधिक जो यहाँ के मनुष्य की जनसंख्या इस देश में हो चुकी है, वही असली सारी समस्याओं की जड़ है। अब कोरोना प्रबंधन की आप बात करोगे तो यूएसए और अमेरिका जैसे देश भी ढंग से कोरोना प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, और कोई भी ह्यूमन सिस्टम ढंग से बिल्कुल 100% बिल्कुल 100% गलती प्रूफ ह्यूमन सिस्टम कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। हर जगह कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं और कोई ना कोई कमियां होती हैं। तो अगर आप केसेस पर मिलियंस के हिसाब से देखो तो इतनी भयंकर जनसंख्या विस्फोट होने के बावजूद भी जहां इस देश की सरकार को, इस देश के मोदी जी को और देश के सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 करोड़ की पॉपुलेशन को देखना है, तो इतनी भयंकर जनसंख्या विस्फोट होने के बावजूद भी वो भरसक प्रयास कर रहे हैं चीजों को नियंत्रित करने का। लेकिन चीजें नियंत्रित
कई जगहों पे नहीं हो पा रही कुछ कारणों की वजह से और जनसंख्या विस्फोट की वजह से। लेकिन फिर भी हम यूरोप और अमेरिका से हमारी स्थिति आज के डेट में भी कोरोना के रिगार्ड में बेहतर है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जनसंख्या डेवलपमेंट इंडेक्स के अगर बिना पे आप देखोगे तो मोदी गवर्नमेंट ने पिछली सरकारों से कई गुना बेहतर किया है। डेवलपमेंट और हेल्थ पैरामीटर्स को आप उठा करके देखोगे तो पिछली सरकारों से कई गुना बेहतर किया है मोदी सरकार ने। अब जरा आप सोचो कि अगर यही मोदी सरकार की जगह अगर ये कांग्रेसी होते आज के टाइम में, तो दोस्तों इस देश का क्या बद से बदतर स्थिति और हुई होती, आप जरा अंदाजा लगा लो। अगर इस कांग्रेसी अभी सत्ता में बैठे होते मोदी की जगह पे, तो यहाँ चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई होती जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि उनको घोटालों करने से ही फुर्सत नहीं होती इस टाइम में भी, क्योंकि कांग्रेसी किसी गिद्ध की तरह होते हैं। तो वो इस टाइम में भी अगर कांग्रेसी होते तो इस टाइम में भी वो पता है क्या क्या सारे घोटाले कर रहे होते। बेड घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, वैक्सीन घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, मतलब हर एक चीज, हर एक हेल्थ इक्विपमेंट्स का उन लोगों ने अब तक घोटाला कर चुके होते और चीजें बद से बदतर हो गई होती। तो कम से कम आप इस गवर्नमेंट को इस बात का क्रेडिट तो जरूर दे सकते हो कि इस गवर्नमेंट ने आज तक, आप ये कम से कम इसने, मोदी जी ने करप्शन फ्री गवर्नेंस जरूर दिया है। इस बात को हमें एक्नॉलेज करना होगा कि इन्होंने करप्शन फ्री गवर्नेंस दिया है। आज तक एक भी करप्शन इस सरकार के बड़े शीर्ष पदों पर बैठे हो या यूं कह लो कैबिनेट के द्वारा नहीं हुआ है। एक भी बड़ा करप्शन नहीं हुआ है। और जो भी है चीजें जैसी भी हैं मैनेज की जा रही हैं। ये लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो, लेकिन देश की बड़ी जनसंख्या को देखते हुए फिर भी हो सकता है कि बहुत सारे जगह लूप होल्स हैं और भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कम से कम करप्शन तो नहीं है। अगर यही होते कांग्रेसी तो आज क्या हालत हुई होती। लोगों की जो मेमोरी होती है ना, वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है मेमोरी। तो जरा मेमोरी को हमें बड़ा करने की जरूरत है। और कांग्रेसी होते तो देश की क्या हालत होती, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। घोटालों से ही फुर्सत नहीं होती उनको। तो दोस्तों चीजें कंपैरिजन में देखी जाती हैं। मोदी सरकार, मोदी बीजेपी सरकार, कुछ भी है इसमें लाख कमियां हैं। मैं कहता हूं कि मैं हमेशा इनका कंस्ट्रक्टिव, सकारात्मक क्रिटिसिज्म करता हूं और सकारात्मक क्रिटिसिज्म इनका हमेशा होना चाहिए। और जहां कहीं भी लगता है जेन्युइनली कि ये लोग वाकई में यहां फेल हो रहे हैं, वहां हम जरूर इसके खिलाफ बोलते हैं और बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कम से कम आप इस इंडेक्स पे तो नहीं बोल सकते कि ये लोग करप्ट हैं। ये करप्ट तो बिल्कुल नहीं है। और कम से कम डेवलपमेंट के इंडेक्स पे तो आपको इनको 8/10 या 9/10 नंबर तो जरूर देने होंगे, जिस तरीके से इन लोगों ने मेहनत करा है। और दूसरे सारे सेक्टर्स में भी इनमें कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। लेकिन कम से कम हमें ये तो एक्नॉलेज जरूर करना होगा कि ये उस कांग्रेसियों से, उन कांग्रेसी गिद्धों से लाख नहीं करोड़ गुना बेहतर है। अगर वो कांग्रेसी गिद्ध अभी सत्ता में होते तो पप्पू के आप हरकतें देख रहे हो ना, सोचो अगर पप्पू देश का प्रधानमंत्री होता और पप्पू जी हमारे प्रधान होते और देश को चला रहे होते, तो देश की स्थिति क्या बद से बदतर हुई होती। तो उन कांग्रेसी गिद्धों से तो ये बीजेपी वाले कम से कम लाख गुना बेहतर हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो दोस्तों चीजें कंपैरिजन में देखी जाती हैं। तो ये जो हवा बनाया जा रहा है कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी ये मोदी वो, अब राजस्थान का ही आप उठा करके देख लो। राजस्थान में मेरे कुछ चीर परिचित जानने वाले लोग हैं, वहां से खबरें ये आ रही हैं कि भाई किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाया। जयपुर से ऐसी खबरें आ रही हैं, मुझे पर्सनली ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कोई एडमिट नहीं हो पाया, किसी को बेड नहीं मिला और कोई किसी ने बेड की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया। अरे भाई दम तोड़ दिया, उसके लिए बहुत दुखद ये बात है। लेकिन इसके लिए आप बताओ कि राजस्थान में इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या राजस्थान में बीजेपी बैठी है सत्ता में? अगर होती तो उसको गालियां देते हम, और तब वो जस्टिफाई भी करता क्रिटिसिज्म। अगर वो होते सत्ता में, तो जब वहां पे वो बुढ़ा अशोक गहलोत जी सत्ता में हैं
और उनकी मेमोरी ऐसी वीक हो चुकी है कि उनको आजकल एक ठीक से ढंग से एक कागज भी देख देख के नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब वहाँ पे कांग्रेस का शासन है और सेंटर उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, और ये कांग्रेसी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं सत्ता में, ये अगर ऑक्सीजन का संचालन फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, उसमें चोरी चमारी पता नहीं क्या ये लोग कर रहे होंगे, तो अगर ऐसा ये लोग कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है ना मेरे भाई। उसके लिए मोदी कहां से जिम्मेदार हो गया? ये तो वही वाली बात होगी कि कहीं चींटी भी मर जाए तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार। यार जहां सही हो वहां तो जरूर हम इनको 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 खींचेंगे और इनका क्रिटिसिज्म करेंगे, जैसे अभी बंगाल के मुद्दे पे किया जा रहा है। लेकिन कम से कम कोविड प्रबंधन के मुद्दे पे तो आप इनका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लोग वाकई में मेहनत कर रहे हैं। और मोदी ने जितना कोविड प्रबंधन के लिए इस देश में कर दिया है ना मेरे दोस्त, और जितना मोदी कर रहा है इस जनसंख्या विस्फोट से भरे देश में और चालाकियों षड्यंत्रों से भरे इस देश में, मैं कहता हूं कोई और होता या कोई और बीजेपी को छोड़ करके ये कांग्रेसी सत्ता में होते तो अब तक हालत बद से बदतर हो गई होती। ये है फैक्ट। अब आप इसके लिए मुझे भक्त कहो, जो कहना है कहो, आप कह सकते हो, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि मैं एनालिसिस करता हूं, चीज़ों को आकलन करता हूं और चीज़ों को रैशनल एनालिसिस करने के बाद चीज़ों को मैं आंकता हूं। और मैंने अपने कभी भी इस चैनल पे पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए नहीं बोला हूं दोस्तों। हो सकता है मैंने जितनी सारी बातें कही मैं खुलेआम बातों को कहता हूं और मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस के ध्यान में नहीं रखता। हम पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं करते हैं। पॉलिटिकल करेक्टनेस करना नेताओं का काम होगा। हम सच को सच और झूठ को झूठ बोलते हैं। हम फैक्ट्स में, हम मुद्दों पे, हम सही आकलन पे बात करते हैं। पॉलिटिकल करेक्टनेस चाहे भाड़ में। तो दोस्तों ये है हकीकत। अब आ जाओ जरा कि कोरोना की ऐसी स्थिति हमारे देश में क्यों हुआ। ये भयंकर महामारी बन करके हमारे देश में ये कोरोना कैसे फैल गया, क्यों ऐसी स्थिति हो गई कोरोना की। तो आप जरा मेरे शुरुआती वीडियोस देख लो। मैंने ऑलरेडी कहा है कि इस देश में कोई भी महामारी फैलेगी और ऐसे फैलेगी ना मेरे भाई कि किसी के बस का नहीं होगा। इटली में जिसकी जनसंख्या इतनी कम है और जो डेवलप्ड कंट्री है यूरोप का, उसकी हालत ऐसे हो गई थी कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन नहीं थे उनके पास, इतनी कम जनसंख्या होने के बाद और इतना डेवलप्ड मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद। ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी, इटली की, फ्रांस की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, कि इन लोगों के पास ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं थे। और भारत जैसा विकासशील गरीब देश, जिसकी जनसंख्या विस्फोट के मारे जनसंख्या हो चुकी है मेरे भाई 150 करोड़, और इस 150 करोड़ की जनसंख्या में, इस विकासशील देश में, इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, आपको लगता है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी नहीं होगी? चाहे कोई भी मोदी, चाहे कोई भी सेंटर में बैठा हुआ आदमी, सेंटर में बैठी हुई सरकार एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, लेकिन 150 करोड़ को संभालना क्या कोई खेल है? और क्या ये संभालने लायक है 150 करोड़? वह दिमाग खराब है, दिमाग खराब है हम लोगों का। सही मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, सही समस्या पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। चले हो 150 करोड़ को साधने, 150 करोड़ पॉपुलेशन क्या कोई खेल होता है क्या मेरे दोस्त? तो 150 करोड़ तो इस देश की जनसंख्या है, इस विकासशील गरीब देश की। तो कहां से चीजों को प्रबंधन करोगे यार? कहां से चीजों को तुम ऑर्गेनाइज कर लोगे? मोदी जी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा नाकाफी ही साबित होगा, वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, फैक्ट है, और ऐसा ही होगा। लेकिन कहां से आप चीजों को कंट्रोल कर लोगे यार? जब 150 करोड़ जनसंख्या थी है, तो आप क्यों नहीं उस कांग्रेस से सवाल पूछते जिसने माइनॉरिटी अपीजमेंट के चक्कर में और घोटालों पर घोटाले ठोकने के चक्कर में और अपनी आलसीपंती के चक्कर में, अपनी मूर्खता के चक्कर में इस देश का वो बंटाधार किया कि जब इनको आज से करीब 20, 25, 30 साल पहले कठोरता, बिल्कुल कठोरता से जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए था, तब तो इन लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण किया नहीं। जनसंख्या को बिल्कुल, इस देश की जनसंख्या को, मानव जनसंख्या को कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ने दिया। तो उस कांग्रेस से तो कोई रैशनल आदमी यहाँ पे नहीं बैठा है जो उस कांग्रेस से सवाल पूछे कि तुमने क्यों माइनॉरिटी अपीजमेंट के चक्कर में और अपना करप्शन पे करप्शन ठोकने के चक्कर में तुमने इस देश का बंटाधार कर दिया। तुमने समय रहते जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया इस देश में, और तुमने देश की आज स्थिति ये बना दी है कि जनसंख्या नियंत्रण ना करने के चक्कर में आज देश की जनसंख्या हो चुकी है 150 करोड़। रहने के लिए यहाँ लोगों के पास जगह नहीं है। एक एक रूम में 6 से 7 लोग ठेल के रह रहे हैं। यहाँ के गली मोहल्ले और गांव में भी चले जाओ तो गांव नहीं रह गए हैं, घर के ऊपर घर
और कस्बों के ऊपर कस्बे यहाँ पे ठुक ठुक के बने हुए हैं। पेड़ पौधे हमने ऐसे काट दिए जैसे कि पेड़ पौधों से तो हमारा कोई नाता ही नहीं है, और हम लोग ऐसे स्वार्थी हो चुके हैं जैसे कि बस इस धरती पे बस मानव ही रहेंगे और बाकी सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि हम उस लाइफ साइकिल में जो एक चेन जो लाइफ साइकिल है उसमें उसकी हम बस एक कड़ी हैं, हम बाकी सारी कड़ियों को काट देंगे तो हम नहीं रह सकते यहाँ पे। हमारा अस्तित्व है तो वो सह अस्तित्व के रूप में है, हम सिंगल अस्तित्व में यहाँ पे कभी नहीं जीवित रह पाएंगे। वही आज के टाइम में हो रहा है। पेड़ पौधे तुमने काट दिए, वातावरण में ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, तो ऑलरेडी फेफड़े जो हैं वो कमजोर हैं लोगों के। अब थोड़ा सा कोरोना आ गया, थोड़ा सा कोरोना अटैक कर दिया, लोगों की ऐसी तैसी लग जा रही है और लोग वेंटिलेटर पे और उस पर चले जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है और हमारे देश की ऐसी स्थिति बन गई है। तो मैं मोदी से भी कहता हूं कि मोदी जी, अगर आप देश को बचाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अगर आपको कोई काम करना है ना, तो प्लीज मेरे भाई, मुझे पता है कि आप डरपोक इंसान हो। पश्चिम बंगाल में आप लोगों की जो हरकतें रही हैं, आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पाए, उसको देख के तो यही लगता है कि आप लोग डरपोक इंसान हो। लेकिन फिर भी अगर अकल आ जाए ना, तो प्लीज कठोरता से कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा के यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करके इस देश में कठोरता से उसका पालन करवा दीजिए मोदी जी। अभी से भी अगर जनसंख्या रुक जाए तो शायद ये देश बच जाए, वरना इसी तरीके से अगर कीड़े मकोड़े की तरह जनसंख्या बढ़ती रही ना, तो ये बिल्कुल महामारी इस देश में ब्लंडर, ये देश दुनिया के सामने विश्वगुरु कुछ नहीं बनने वाला। सबसे बड़ा ब्लंडर ये देश उभर के आएगा पूरी दुनिया के सामने, और यही इस देश की परिणति होगी अगर इसी तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ मानवों की जनसंख्या बढ़ती रही तो, और इसको रोका नहीं गया तो। और हर बात के लिए दोस्तों मोदी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। मोदी ने बहुत कुछ किया है, और बकायदा एक चीज और कहना मैं भूल गया कि पेड प्रोपेगेंडा, मोदी के खिलाफ पेड प्रोपेगेंडा इस देश में चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? वही सूडो लेफ्ट जिहादियों के द्वारा, जो चाहता नहीं कि बीजेपी और मोदी जी कभी भी सत्ता में रहे, जो इस देश का भला चाहते ही नहीं है, उनके द्वारा पेड प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और उस पेड प्रोपेगेंडा में इस देश के मूर्ख लोग अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और उनकी उस पेड प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। यार 1 मिनट का समय निकाल के जब आपके सामने कोई तथ्य आता है ना, तो उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया करो। देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आज के टाइम में भी इतनी भयंकर जनसंख्या विस्फोट होने के बावजूद भी आज के टाइम में भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो देश में है वो सरप्लस में है। ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है। बस अगर दिक्कत है तो संचालन में है, और ये राज्यों की गलती से हो रहा है कि सही से ऑक्सीजन का संचालन नहीं हो पा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, वहां पे करप्शन है, बाबूशाही प्रॉब्लम है, अफसरशाही प्रॉब्लम है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि हर बात में बस मोदी जिम्मेदार। अगर कहीं चींटी भी मर गई तो मोदी जिम्मेदार, कोई साइकिल से भी गिर गया तो मोदी जिम्मेदार। भाई मोदी ने बहुत कुछ किया है इस देश में, मोदी में लाख कमियां हैं, लेकिन मोदी ने किया भी बहुत कुछ है। और मोदी एक ईमानदार आदमी है। मोदी कम से कम करप्शन नहीं करता है कांग्रेसियों की तरह। मोदी कम से कम करप्ट नहीं है। मोदी बेवकूफ हो, चालाक हो, स्मार्ट हो, उसको सरकार चलाने आता हो नहीं आता हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने आता हो नहीं आता हो, लेकिन मोदी कम से कम मेहनती है और ईमानदार है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको मेरे ये बात ठीक लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरा ये चैनल जिसका नाम है द ब्लेस्ड इंडियन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।